बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसके बाद आवर मिशन आवर विजन, हमारा विजन क्या है? यूथ एम्पावरमेंट, कि यूथ को एम्पावरमेंट किया जाए, एम्पावर किया जाए। क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर आप इकोनॉमी को चेंज करना चाहते हैं, मुल्क को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आप नौजवान कौम को एक सीधे रास्ते के ऊपर लगा दें, मुल्क खुद ब खुद कामयाब हो जाएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं। कुछ लोग इस बात को कहेंगे कि हम ये सब चीज़ें पहले जानते हैं। जुनैद भाई काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि आपका शोर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे कहेंगे हमारे पास बड़ा एक्सपीरियंस है और हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जो लोग नहीं जानते, और हमने उन लोगों को समझाना है जो इन चीज़ों से नावाकिफ हैं। तो सबसे पहले एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये बताया गया कि हर वो बंदा खुशहाल है। मैं आपको आसान अल्फाज में बड़ा संजीदा तरीके से और आसान वर्डिंग में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। प्रोफेशनल बनना मकसद नहीं है, मकसद आप तक सही असल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाना और सही रास्ता मुतारिफ करवाना है। तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये बताया गया कि हर वो बंदा खुशहाल है जिसकी आमदन 1 तोला सोना के बराबर है हर महीने। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। हर वो बंदा खुशहाल है जिसकी आमदन हर महीना 1 तोला सोना के बराबर है। तो 1920 में सोने की कीमत 1 रुपया थी और वो बंदा खुशहाल था जो मंथली 1 रुपया कमाता था। 1920 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही 1940 आया, सोने की कीमत बढ़ी, आबादी बढ़ी, लोग बढ़े, तो सोने की कीमत 1 तोले की कीमत जो है वो 10 रुपए हो गई और वो बंदा खुशहाल था जिसकी आमदन 1 तोला सोना के बराबर उस वक्त थी। जैसे ही 1960 आया, सोने की कीमत बढ़ के 100 रुपए हो गई, यानी कि 1960 में सोने का 1 तोला 100 रुपए के बराबर था। इस चीज को थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो इंशाल्लाह हमारे विजन के ऊपर, प्लान के ऊपर आप पहुंच जाएंगे मुकम्मल तौर पे। आगे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ही 1980 आया, सोने की कीमत बढ़ के 1000 हो गई, यानी कि 1980 में जो बंदा 1000 रुपए हर महीने का कमाता था, वो बंदा एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। जैसे ही 2000 आया, आप लोग और मैं तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज से वाकिफ होंगे और इस चीज की गवाही भी देंगे कि 2000 में सोने की कीमत 10 से 12,000 रुपए थी। जैसे जैसे 20 साल का अरसा बढ़ता जा रहा है, एक एक सिफर का जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही 2020 आया, आपने देखा सोने की कीमत 1 लाख को क्रॉस कर चुकी है। अभी 2022 आने वाला है और ये जो सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक जैसे ही 2040 आएगा तो सोने की कीमत बढ़ के 10 लाख पे चली जाएगी, यानी कि एक सिफर का मजीद इजाफा होगा और 2040 में सोने का 1 तोला 10 लाख के बराबर होगा और वो बंदा खुशहाल होगा जिसकी आमदन हर महीना 1 तोला सोना के बराबर होगी और उसकी अर्निंग 10 लाख रुपए होगी। वो बंदा एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है, अदरवाइज पसमानदगी की जिंदगी गुजारना पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा, क्या 2020 या 22 के साल में आप खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप और हम में से अक्सर लोगों की जो अर्निंग है वो क्या जो है वो 1 लाख के बराबर है? क्या हर बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है? पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से 15 से 20,000 रुपए की जॉब भी अगर 2 लाख रुपए रिश्वत के भी दें तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, अदरवाइज मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग ज्यादा हैं और रोजगार के मौके बहुत कम हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर 2040 में सोने की कीमत 10 लाख के बराबर हुई तो कितने लोग होंगे जो पर मंथ का 10 लाख कमा रहे होंगे? अगर कोई आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है तो आपको बिल्कुल इजी होना चाहिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई गौर फिक्र की जरूरत नहीं। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, आपके आबाओ अजदाद में से कोई ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, तो फिर हम सब के लिए एक सवालिया निशान है कि अगर हम प्रीवियस लाइफ में इस स्टेज को फॉलो नहीं कर रहे, इस सर्वे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो करें जो लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें उनके पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक चीज शेयर करूंगा, इसको 4 वेज टू प्रोडक्ट इनकम भी कहा जाता है, प्रोड्यूस इनकम सॉरी, और कैश फ्लो भी कहा जाता है कि दुनिया में पैसा कमाया कितने तरीके से जाता है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे एंड कर, और थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसको भी आप थोड़ा सा जो है मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, और कोई गलती कोताही हो जाए, आपका टाइम वेस्ट हो, तो उसके लिए इंतहाई माजरत। ये 4 तरीके से दुनिया में बंदा पैसा कमाता है। नंबर 1,
90% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, जो जॉब करते हैं, किसी का काम करते हैं, किसी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले पैसा आता है और वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं या अपने घर का रोज़गार चलाते हैं। और ये जो 90% लोग होते हैं, ये काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। दुनिया में यानी कि 100% में से 90% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, जॉब करते हैं और उससे उनके घर का रोजगार चलता है, यानी कि इनकी सिर्फ जरूरत पूरी होती है, ख्वाब पूरे नहीं होते। दुनिया में 6% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और ये आप नेट पे जाके भी फोर क्वाड्रेंट थ्योरी सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी ये रिसर्च है और इसके मुताबिक ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतरती है। किसी भी बिजनेस में आप इसको फॉलो करते हैं और कोई भी बिजनेसमैन इसके मुताबिक ही काम करता है। तो इसमें 6% लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जो खुद के मुलाजिम होते हैं, जो अपनी जात के लिए काम करते हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ मिसाल दे देता हूँ। जैसा कि आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, वकील को देखा होगा, दुकानदार को देखा होगा। तो दुकानदार क्या करता है? दुकान ओपन करता है, ग्राहक आता है, सेल होती है, प्रॉफिट आता है। दुकान बंद, पैसा आना बंद। यानी कि ये खुद के मुलाजिम होते हैं। जब तक ये वर्क करते हैं अपनी जात के लिए तब तक इनको पैसा आता है। जब ये काम करना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। इसी तरीके से आप डॉक्टर को देखें, डॉक्टर बन जाने से पैसे नहीं आते। डॉक्टर बनता है, मरीज को चेक करता है, क्लिनिक पे जाता है, मरीज आता है, चेक करता है, उसको कुछ ना कुछ मशवरा देता है, उसकी जो है मरीज के ऊपर सेल होती है, देन उसे पैसे आते हैं। आप वकील को देख लें, वकील बन जाने से पैसे नहीं आते। वकील बनेगा, मुकदमा लड़ेगा, मुकदमा लड़ेगा तो पैसे आएंगे, मुकदमा नहीं लड़ेगा तो पैसे नहीं आएंगे। सेम इसी तरीके से 3% दुनिया में लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर होते हैं। बिजनेस बिजनेस ओनर क्या करते हैं? ये एक सिस्टम बनाते हैं, ये एक अपना नेट बनाते हैं, ये एक टीम बनाते हैं, जो कि दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे पाए जाते हैं। 100 में से सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिनके लिए सिस्टम काम करता है, वो खुद काम नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप उनके सिस्टम में काम करते हैं, उनके सिस्टम का हिस्सा है। मतलब एक यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल होता है या जिसकी यूनिवर्सिटी होती है, वो खुद काम नहीं करता, उसके लिए एक सिस्टम काम करता है, उसके लिए लोग काम करते हैं। वो एक मैकेनिज्म बना देता है, उसमें लोग उसके मुताबिक काम करते हैं और वो उसको पैसा कमा के देते हैं। आप एक फैक्ट्री को देखें, फैक्ट्री का मालिक काम नहीं करता, उसके अंदर डिफरेंट लोग होते हैं जो उसके अंदर काम करते हैं, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जॉब करते हैं और उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक सिस्टम चल रहा होता है, चाहे वो मौजूद हो या ना हो, उसके लिए सिस्टम काम करता है और उससे पैसे आते रहते हैं। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। अब ये पैसे से पैसा ये नहीं है जो पॉन्जी स्कीम होती है आरओआई बेस्ड, यानी कि जो कहते हैं पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, ये इन्वेस्टर नहीं होते। इन्वेस्टर ये होते हैं, फर्ज करें आपके पास पैसा है, फैसल बलोच के पास कोई स्किल है, आप कहते हैं फैसल बलोच मैं आपको पैसे देता हूँ, आप अपनी स्किल्स को यूज करो, इसमें से जो प्रॉफिट आएगा 50% आपका, 50% मेरा। अब हुआ क्या? स्किल्स मेरे पास थी, पैसे आपके पास थे, ठीक है? आपने पैसा लगाया, मैंने स्किल्स लगाई। मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके पास स्किल्स नहीं थी, तो आपका पैसा काम कर गया, मेरी स्किल्स काम कर गई, तो इससे आपने जो पैसा कमाया इसको इन्वेस्टर बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको माइंड सेट बनाने के लिए कहा है कि बिजनेस किस रूल से चलता है और किसको गर्दिश करता है और किसके रेफरेंस से या किस तरीका कार से लोग पैसा कमाते हैं और लोग अमीर कैसे होते हैं और लोग एक सिस्टम क्रिएट कैसे करते हैं। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल क्या होती है और व्हाट इज ई कॉमर्स। इन दो सिस्टम के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको टच दूंगा, क्योंकि लोग डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम और ये जो आरओआई बेस्ड होती है और ई कॉमर्स होते हैं, इन सारों को कुछ मुच कर देते हैं, एक ही चीज समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको डिफरेंस बताऊंगा। सॉरी जी। व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स? यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेल्स इज ए बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सेल्स, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव देन ऑफन वर्किंग फ्रॉम होम। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो आप किसी जानने वाले को सेल करते हैं, यानी कि घर पे रहते हुए आप किसी भी पर्सन को, डायरेक्ट सेल्स के जिम्मे में वो बिजनेस आता है जिसमें आप किसी जान पहचान वाले बंदे को एक चीज सेल करते हैं और घर बैठे बिठाए, ठीक है? वो आपके डायरेक्ट सेल्स के जिम्मे में आती है। इसके बाद कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेल्स काम कैसे करती है। डायरेक्ट सेल बिजनेस में आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर बनाते हैं,
उनको कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो आपकी टीम काउंट होते हैं, नेटवर्क का हिस्सा काउंट होते हैं, और उनके द्वारा जो आपके दोस्त हैं जिनको आपने सेल किया वो मजीद आगे कोई सेल करते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट सेल करवाते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको फिक्स जो है वो कमीशन मिलते हैं जो कंपनी ऑफर कर रही होती है। मतलब आपने जो किसी दोस्त को सेल की और उसको प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, उसने किसी आगे दोस्त को मशवरा दिया, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट सेल होगी उसकी क्लोजिंग के ऊपर कंपनी आपको फिक्स कुछ परसेंटेज जो रखी गई होगी वो कंपनी आपको ऑफर करती है। ये डायरेक्ट सेल्स के जिम्मे में आता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ भी है कि कोई भी ऐसी चीज जो आप इंटरनेट के जरिए सेल करते हैं या परचेज करते हैं उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी सेलिंग में या परचेजिंग में इंटरनेट इन्वॉल्व हो उसको आप ई कॉमर्स बोलेंगे। यहाँ पे मेन रोल जो है वो नेट का होता है। आप अगर व्हाट्सएप के जरिए सेल करते हैं ये ई कॉमर्स है, आप फेसबुक को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, किसी भी जरिए से आप कोई भी चीज सेल करते हैं तो ये ई कॉमर्स है। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि इकोनेक्स बेसिकली जो है ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और ई कॉमर्स आने वाले दौर का एक नया ट्रेंड है और बहुत बड़ी फील्ड है। जो इसको अंडरस्टैंड कर गया वो लाइफ चेंज कर जाएगा। तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है कि ई कॉमर्स 11 अगस्त 1994 को एक पहली सीडी सेल हुई जो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थ्रू इंटरनेट सेल की। तो इसको आप वेब नेट मार्केट या अमेरिकन रिटेल प्लेटफॉर्म के जरिए ये सेल हुई थी और इसको जो पहला नाम दिया गया वो वर्ल्ड वाइड वेब और या ई कॉमर्स बोला गया, जो कि आज हम तमाम लोग ई कॉमर्स के हवाले से आमतौर पे जानते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, 11 अगस्त 1994 को एक पहली सीडी सेल हुई जो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थ्रू इंटरनेट सेल की, वेबसाइट नेट मार्केट के जरिए, जो अमेरिकन रिटेल प्लेटफॉर्म के जरिए सेल हुई। और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है ई कॉमर्स की वो ये है, और इसका जो नाम रखा गया वो वर्ल्ड वाइड वेब या ई कॉमर्स बोला गया, जिसको तमाम लोग आज जानते हैं और पहचानते भी हैं। ई कॉमर्स में कंपनीज जो आती हैं, कुछ लोग ई कॉमर्स को मजाक समझ लेते हैं या बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ई कॉमर्स कितनी बड़ी फील्ड है या कितनी बड़ी मार्केट है। आपने अमेज़न का नाम सुना होगा। ये 5 जुलाई 1994 को अमेरिका की कंपनी है जो माज़े वजूद में आई 1994 से, यानी कि इसको 28 साल दुनिया में आए हो चुके हैं और अभी तक चल रही है। तो आपको इस चीज को समझ जाना चाहिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। Alibaba.com का आपने नाम सुना होगा, 1999 से ये चल रही है और चाइना की कंपनी है। ईबे का नाम सुना होगा, ये भी ई कॉमर्स की कंपनी है और ये 1995 से चली आ रही है और ये अमेरिका की है। और इसके बाद एक JD.com है, ये भी ई कॉमर्स की है और 1998 से ये चल रही है और ये एक चाइना की कंपनी है। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि तमाम जितनी भी कंपनियों की मैंने आपको मिसाल दी है, जिनमें इकोनेक्स का भी नाम आता है, नया नया प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान की है, लोकल कंपनी है, तो इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ई कॉमर्स का काम कर रही हैं और अपना लोहा मनवा चुकी हैं, नाम पैदा कर चुकी हैं। 20-20, 25-25, 27 साल से ये कंपनियां चल रही हैं। सॉरी, कोई साइट में इशू आ रहा है, सॉरी, PDF जी। इसके बाद आपने दराज का नाम सुना होगा, जो कि पाकिस्तान में बड़ा जोर और शोर से काम कर रही है। दराज की इस साल की जो रेवेन्यू है, जो इसने ऑर्डर रिप्लेस किए हैं या इसके ऊपर ट्रैफिक आई है, ट्रैफिक मतलब जितने लोग इसके ऊपर आए हैं और सेल की है, तो इतना इसने पिछले 3 सालों में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था जितना इसने एक साल में रेवेन्यू जनरेट किया। और इसके ऊपर लोग आए और यहाँ से खरीदो फरोख्त की। बात करने का मकसद ये है कि मैक्सिमम लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं, हर बंदे को ऑनलाइन का कदर हो चुकी है, हर बंदा ऑनलाइन की तरफ आ रहा है। जो बंदे किसी दुकान पे जाके कोई चीज परचेज करते थे अब ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों का टाइम बच जाता है, दुकान पे नहीं जाना पड़ता, घर उनको चीज प्रोवाइड हो जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स, कि इनकी बेस क्या होती है और ये कंपनियां किस बेस पे चलती हैं।
आपके सामने जितनी भी मैंने ई कॉमर्स की कंपनियों का नाम लिया या आपके सामने जितनी भी कंपनियां ई कॉमर्स की होंगी वो 3 पिलर के ऊपर काम करती हैं, यानी कि इनमें डेवलपर होता है, सप्लायर होता है और कंज्यूमर होता है। ये मैं आपको इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने प्लान के करीब पहुंच चुका हूँ, ताकि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं या किस फील्ड में जाने वाले हैं। नंबर 1 पे डेवलपर है, नंबर 2 पे सप्लायर है और नंबर 3 पे कंज्यूमर है। अब ये डेवलपर क्या होता है, जो डे बाय डे इन कंपनीज के सिस्टम को अपग्रेड करता है, इनकी प्रमोशंस करता है और इनके ऊपर काम करता है और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करता है। सप्लायर क्या होता है, जो इन कंपनियों के साथ अपनी प्रोडक्ट ऐड करते हैं और ब्रांड करवाते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, जो इन कंपनियों से प्रोडक्ट को परचेज करता है। दोबारा सुन लें, डेवलपर का काम होता है डे बाय डे कंपनी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। सप्लायर का काम होता है, जो कंपनियां हैं इनके साथ इन कंपनियों की अपनी प्रोडक्ट्स तो नहीं है, ये तो मार्केट करती हैं ना, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, साथ ऐड करना। कंज्यूमर का काम होता है, जैसे आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, इन कंपनियों से जो प्रोडक्ट लेते हैं उसको कंज्यूमर बोला जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम इकोनेक्स को देखें तो इकोनेक्स के 4 पिलर्स हैं। डेवलपर जो डे बाय डे इसके सिस्टम को अपग्रेड करता जा रहा है, मजबूत बनाता जा रहा है। सप्लायर जो इसके साथ प्रोडक्ट को ऐड करता है, इसकी सप्लायर की प्रोडक्ट्स होती हैं, आगे कंज्यूमर तक जाती हैं और वो अपनी प्रोडक्ट इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से सेल करवाते हैं। कंज्यूमर जो इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है, और मार्केटियर इसके पास प्लस पॉइंट है, जो किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना जानता है और किसी को इसके ऊपर कन्विंस कर सकता है, जिसकी वजह से इकोनेक्स 2 से 2.5 सालों में ऐसा रेवेन्यू जनरेट कर चुका है जो आज तक पाकिस्तान में किसी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। तो आगे हम चलते हैं कि व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें इकोनेक्स समझना चाहिए कि बेसिकली इकोनेक्स चीज क्या है। इन जुलाई 7 2019 यानी कि 7 जुलाई 2019 को मोहम्मद इब्राहिम खिलजी ने इकोनेक्स कंपनी को एज ए ऑनलाइन स्टोर रजिस्टर करवाया। रावलपिंडी पाकिस्तान में इस कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। इसके आगे हम चलते हैं, इसके लीगल स्टेटस को देख लेते हैं कि इकोनेक्स का लीगल स्टेटस क्या है। इकोनेक्स एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एससीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक्नॉलेजमेंट, इन 3 इदारों से रजिस्टर्ड है। अगर इसके लीगल स्टेटस को देखा जाए तो हम नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इकोनेक्स वर्क करता कैसे है, कि इसने बहुत कम अरसे में इतना रेवेन्यू जनरेट किया जितना किसी भी ई कॉमर्स की कंपनी ने पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, और नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म कैसे बन गया और इससे हजारों लोग कैसे अपना रोजगार कमा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। इकोनेक्स बेसिकली 2 तरीके से वर्क करता है, ये बहुत पेचीदा चीज है, इसको अगर आप समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए तो बहुत बड़ी बात है। बेसिकली 2 तरीके से वर्क करता है, एक है डिस्कवर और एक है ब्रांडिंग। जैसे पिलर होते हैं तो इसके 2 मेन पिलर हैं जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। 2 तरीके से ऑफर करता है, इसकी आगे फिर जो है प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। डिस्कवर में आपके पास डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, पीयर टू पीयर मार्केटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इवेंट मार्केटिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको सरसरी बता देता हूँ। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का मैंने आपको पीछे डिफाइन कर दी है, डेफिनेशन की है, आपको समझ आ गई होगी। एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग वो होती है जैसे आपको डेवो, टेलीनार, फोन के मैसेजेस वगैरह इनबॉक्स में आते हैं, तो इसको आप एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि किसी कंपनी को प्रमोट करना या आप तक रसाई करना। अगर किसी का इसका एक्सपीरियंस है तो इस तरीके से भी इकोनेक्स में वर्क कर सकता है, अपनी सर्विसेज जो है वो कंपनी को दे के। पीयर टू पीयर मार्केटिंग ये होता है 1 बाय 1 प्रोडक्ट सेल करना, यानी कि आपने प्रोडक्ट ली, आपको अच्छी लगी, आप 1 बाय 1 डोर टू डोर यानी कि घर घर जाके तो कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, तो इसको पीयर टू पीयर मार्केटिंग बोला जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बोला इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आप, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, मुख्तलिफ जो तरीके आप यूज करके कंपनी की प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं या इस प्लेटफॉर्म की जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके जरिए जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है। इवेंट मार्केटिंग क्या होता है, आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां पे कैंपस लगा के जो आप लोगों को इनवाइट करते हैं और उनको इसकी अफादियत बताते हैं, आप इस तरीके से भी इसमें वर्क कर सकते हैं। दूसरे तरीके को हम देख लेते हैं, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग में आप 3 तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपने अमेज़न, दराज, ईबे का देखा होगा, ऑनलाइन स्टोर है, इकोनेक्स का भी ऑनलाइन स्टोर भी है।
प्रोडक्ट ब्रांड आप करवा सकते हैं, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप ब्रांड करवाना चाहते हैं, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, समझ नहीं आ रही, तो आप अपनी प्रोडक्ट इकोनेक्स के साथ ब्रांड करवा के सेल करवा सकते हैं और अपने ब्रांड के आप खुद मालिक होंगे। नंबर 2 पे आता है ज्वाइंट प्रोडक्ट ब्रांड, यानी कि आप अगर फर्ज करें आपकी कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कॉस्ट, प्राइस, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क आता है 10 लाख और आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप 10 दोस्त मिलके भी अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ब्रांड करवा सकते हैं, यानी कि आप 10 दोस्त उसके शराकतदार बन जाएंगे। स्टोर ब्रांड क्या होता है, जैसे ई शॉप बोला जाता है इसको, अपनी आप शॉप बनाते हैं और उसके ऊपर कंपनी की प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स सेल होती हैं कंपनी डेली बेस पे आपको उसके हवाले से क्लियर कर देती है, कमीशन आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये जो है 2 तरीकाकार से इनके फिर आगे मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। डिस्कवर में आप 5 तरीके से काम कर सकते हैं और ब्रांडिंग में आप 3 तरीके से काम कर सकते हैं। आप एट अ टाइम दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, डिस्कवर पे भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग पे भी कर सकते हैं। इनके जो सब प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर भी आप बड़ी आसानी से वर्क कर सकते हैं, यानी कि 8 तरीकाकार आपको इकोनेक्ट प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से दिल करे आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आगे मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ बताऊँगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम जेन्युइन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और जेन्युइन बिज़नेस कर रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर करूँगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के हवाले से। आपने एमवे का नाम सुना होगा। एमवे 1959 को नवंबर 9 1959 को ये बनी है, अमेरिका की कंपनी है और इसको मार्केट में 63 साल हो चुके हैं। ई-कॉमर्स की कंपनी है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ई-कॉमर्स में जो कंपनियां या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में जो एमवे है उसको मार्केट में 63 साल हो चुके हैं और 63 साल से ये कंपनी काम कर रही है। इसके बाद आप एवॉन को देखें तो एवॉन 1886 में बनी थी और अमेरिका की कंपनी है, 136 साल इसको मार्केट में काम करते हुए हो चुके हैं। हमारी इतनी उम्र भी नहीं है। हर्बल लाइफ को देखें 1980 में बनी थी, ये भी अमेरिका की कंपनी और 42 साल इसको हो चुके हैं काम करते हुए। डीएक्सन को देखें 1993 में बनी है, मलेशिया की कंपनी है और 29 साल इसको मार्केट में काम करते हुए हो चुके हैं। मतलब बात करने का ये है कि जिस सिस्टम में आप आ चुके हैं, जिस सिस्टम में आप काम करने वाले हैं, वो इतना सिक्योर है कि आपके सामने एक एक डेढ़ साल, ठीक है, 70 साल, 50 साल, 29 साल, 42 साल ऑलरेडी इस किस्म के काम में कंपनियां काम कर रही हैं। ये कोई धोखे फ्रॉड वाली बात नहीं है, इसमें आप बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं और आपको सेल पे प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे ना आपको डबल शाह दिखाया जाता है और ना ही आपको यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट ली जाती है, यहाँ पे आपको सेल पे प्रॉफिट मिलती है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, शायद कोई पीडीएफ इशू कर रही है, बार बार मुझे ओपन करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ थोड़ा सा आप लोगों से। जी तो इसके बाद हम देख लेते हैं, आपने एक चीज को देखा होगा, पाकिस्तान में बहुत सारी साइटें आती हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाती हैं, बहुत लोगों से पैसा लेती हैं और फिर फुर हो जाती हैं, रात को होती हैं, सुबह पता ही नहीं चलता। तो वो होती किस तरह की हैं और वो कौन सी साइटें होती हैं जो इस तरह का काम करती हैं, जिसके साथ और कंपनियां जो जेन्युइन होती हैं वो भी बदनाम होती हैं और लोग इनके ऊपर यकीन करना छोड़ देते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हाथ धो बैठते हैं। इनको बोला जाता है आरओआई बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि रोटेशन ऑफ मनी, जिसके ऊपर पैसे के ऊपर पैसा दिया जाता है, पैसे का हेर फेर होता है। मैं आपको यही कहूंगा, जिंदगी में भूखे मर जाएं लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान ना करें। मैं अपनी सजेशन दूंगा, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता और ना किसी कंपनी का साइट का नाम लूंगा, लेकिन सिंपल आप लोगों के सामने एक बात कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान कभी भी ना करना जिसके ऊपर आपको पैसे के ऊपर पैसा ऑफर होता हो कि आप 1 लाख लगाएं तो आपको 7,000 रुपए पर मंथ कमीशन आएगा, 2 लाख लगाएंगे तो 14 हो जाएगा। जब एक बंदा 1 लाख लगाता है, 7,000 आता है, वो बंदा खुश होता है, वो कहता है भाई मैं तो काम ही नहीं करता, पैसा आ रहा है, ये तो जबरदस्त काम है। वो लालची इंसान है, हम सीधी सी बात है। तो हम 1 लाख और इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख हमारा इन्वेस्ट हो गया, 14,000 रुपए पर मंथ कंपनी हमें दे रही है, साइट, बल्कि इसको कंपनी तो कह नहीं सकते, ये साइट होती है, ठीक है। और इसके बाद वो 1-2 लाख मजीद लगाता है, उसको पैसे आते हैं, उसे यकीन आ जाता है, वो 2-4 और दोस्तों को ले आता है कि भाई आओ यहाँ से, ये देखो मुझे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और श्योरिटियां अपने तरीके से देना शुरू कर देता है। होता क्या है कि जब कंपनी पैसे देते 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 उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, वो कंपनी फुर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिसकी कोई बेस ही नहीं है, जो बिल्कुल आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करें एरर आ जाता है,
और यही वो कंपनी है, आप इत्तेफाक करें या ना करें, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि इन कंपनियों की मैक्सिमम लाइफ 5 से 6 साल है। कोई कंपनी आज तक या साइट आज तक जिसको पैसे के ऊपर पैसा दिया जाता हो, आज तक कोई ऐसी मौजूद नहीं है जो 10 साल चली हो। मैंने आपके सामने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां दिखाई, 29 साल, 42 साल, 63 साल, 136 साल, 100 साल इतना चल चुकी हैं। लेकिन कोई एक आरओआई बेस में नहीं है जिसने आज तक 10 साल मार्केट में गुजारे हों। आपने 1 करोड़ भी कमा लिया, अगर साइट बंद हो गई तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका टाइम लग चुका है, आपको फिर ज़ीरो से नया काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिस्टम वो करें जिसमें आप सिक्योर हों, ठीक है? और मिनिमम ये जो साइटें होती हैं ये 3 से 4 साल चलती हैं, इससे ऊपर जाती भी हैं तो 5-6 साल तक, ठीक है? तो इनसे बचें। कभी भी अपने कैरियर का फैसला करें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि आपका टाइम बड़ा कीमती है, हर चीज़ वापस आ सकती है, आपका टाइम वापस नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं जो पैकेज में हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास और प्रोडक्ट्स में आती है मोरेनेक्स कैप्सूल, ठीक है? हमारा जिस्म जो है ये 18 टाइप्स के मिनरल्स बनाता है, जिसमें 15 किस्म के मिनरल्स हमारा जो जिस्म है वो खुद बनाता है। 3 किस्म के मिनरल्स हमें बाहर से लेना पड़ते हैं, जैसा कि हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, बादाम खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, गोश्त खाते हैं मुख्तलिफ, तो वहां से आते हैं। लेकिन जो मोरेनेक्स हमारे पास कैप्सूल्स हैं, इनमें 18 के 18 मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं। ये आप खाते हैं तो ये इम्यून बूस्टर होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और आपको बाहर से आप खुराक लें या ना लें, आपको कैल्शियम, जिंक इस तरह की कमी का शिकार आप नहीं होते, और आप हेल्थी भी रहते हैं और नौजवान भी रहते हैं। दूसरी प्रोडक्ट्स है हमारे पास मोरेनेक्स टी। मोरेनेक्स टी के डिफरेंट जो हैं वो फवायद हैं। वैसे तो ये 300 बीमारियों का इलाज है, जो मेन हमने मेंशन किए हैं उसमें है स्पीड अप वेट लॉस, यानी कि मोटापे का शिकार है, चर्बी है, तो वो इसको यूज करे तो इसके ऊपर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद है रिड्यूसेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम है, सांस चढ़ जाती है, भागा नहीं जाता, तो वो इसका यूज करे, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है, इसको यूज करे, हैरत अंगेज रिजल्ट्स हैं इसके। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। अगर किसी को दिल की बीमारी है तो उसके लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखता है। और बूस्ट इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये आपको बहुत जल्द एक ऐसा हेल्थी बना देता है, ऐसी इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करता है, आपको समझ ही नहीं आती। ये बहुत बड़ा जो है बेनिफिशियल है और बहुत बड़े बेनिफिट्स रखता है। इसके बाद हमारे पास है आवर प्रोडक्ट्स में डाया रिवर्स कैप्सूल। आपने देखा होगा, अगर आप चेक करें तो हर तीसरा बंदा डायबिटीज यानी कि शुगर का मरीज है। ये जो डाया रिवर्स है ये स्पेशल शुगर के मरीजों के लिए है। कोई शुगर का मरीज है, बेशक वो इंसुलिन पे है, अगर वो हमारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है तो ये 10 से 15 दिनों में अपने रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। और अगर 6-7 महीने आप लगातार इस्तेमाल कर जाते हैं, उसके बाद बेशक आप कोई पाबंदी ना करते हैं, इसको यूज करें साथ में, तो आप जैसे कि मीठा वगैरह पे परहेजगारी दी जाती है, तो आप उसको साथ यूज कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और ये हर्बल फूड सप्लीमेंट्स है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये कोई मेडिसिन नहीं है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद सॉरी, फिर कोई थोड़ा सा आज कोई ये पीडीएफ हमारी इशू कर रही है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को 1 बाय 1 A to Z हर चीज क्लियर करूँ, और मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास है और प्रोडक्ट्स में बीपी रिवर्स। बीपी रिवर्स स्पेशल हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको दी जाती है, और ये स्पेशल उनके लिए काम करती है जिनका बीपी हाई हो जाता है। ये मेंटेन करती है, रिवर्स लाती है और मेंटेन रखती है जितना इंसान का नॉर्मल बीपी रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं आगे आपको बता देता हूँ। और कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट क्या है, हम किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से हमारा वर्क है, हम पैसे क्यों देते हैं, यहाँ से लोग रोजगार कैसे हासिल